गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम आपके लिए फिर से प्रेजेंट है क्लास 9 की एक और चैप्टर की सॉल्यूशन के साथ। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 किसी सिन्हा क्लास 9 का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में जो आपको गुणनखंड है वो गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से गुणनखंड निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए ऊपर मैंने हेडिंग में लिख दिया है, नीचे उसके बारे में देखिए कुछ लिखा है मैंने। ये कहता है कि गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से हम जानते हैं कि x-1 px का गुणनखंड होगा यदि pa का मान 0। देखिए, पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया भी था, शायद 4.1 या 4.2 में है ऐसा क्वेश्चन, कि यदि कोई प्रमेय x-1 से हो, मान लीजिए कोई संख्या x-1 हो, तो px के जगह pa हम लोग लिखेंगे। ठीक है, pa होगा। तो यदि a बराबर 0 यानी यही मान 0 आ जाए तो ये संख्या का गुणनखंड क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, उसके बाद है गुणनखंड प्रमेय के प्रयोग से एक गुणनखंड जानकर गुणनखंड करने की विधि को शून्य विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है वो इसी मेथड पर बनाने हैं आपको, शून्य विधि या फिर हिट एंड ट्रायल मेथड पर। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न कहता है हमारा कि निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, संख्या दी हुई है 2x³ -3x² -8x 3 का एक गुणनखंड x+1 है। देखिए, प्रश्न दिया हुआ है गुणनखंड x+1, तो चलिए भाग देते हैं। x+1 से भाग देना है 2x³ -3x² -8x 3 से। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम पहला और पहला को देखते हैं क्या क्या घट रहा है। यहाँ 2x³ है, यहाँ x है, तो x से 2x³ तक पहुँचने में क्या क्या घट रहा है? पहले 2 घट रहा है, यहाँ 3 x है, यहाँ 1 x यानी 2x² आओ चाहिए, तो x² हो गया। चलिए, ये हो जाएगा 2x³ प्लस, यहाँ भी प्लस है तो प्लस 1 × 2x²। चलिए, इसको घटाते हैं, तो घटाने में होता है क्या? साइन चेंज। इसका साइन अभी प्लस है तो ये साइन इसका क्या हो जाएगा? माइनस का साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए, ये दोनों एक प्लस में एक माइनस में खत्म हो जाएंगे। ये देखिए दोनों माइनस में, तो जुटेगा -3 -2 यानी -5x²। देखिए सेम था इसलिए जुड़ेगा, अगर नहीं सेम होता तो इसके बगल में हम लिखते -8x -3 उतार लेंगे। अब फिर से पहला को देखना है क्या क्या घट रहा है। तो माइनस घट रहा है, 5 नहीं है, 5 घट रहा है, यहाँ 2 x है, यहाँ 1 x हो गया, x घट रहा है तो हो गया -5x²। 1 × -5 तो -5x। ठीक है, ये देखिए इसका साइन चेंज, तो प्लस, इसका साइन माइनस, ये प्लस, ये दोनों कट गया। अब ये देखिए -8x में प्लस 5x चला गया, कितना बचा? -3x -3। अब फिर से पहला को देखना क्या क्या घट रहा है। माइनस घट रहा है, 3 घट रहा है, बाकी तो x है ही, तो -3x प्लस इंटू माइनस तो -3। चलिए, माइनस से यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। तो देखिए -3x माइनस में एक प्लस में खत्म, एक -3 माइनस में एक प्लस में खत्म, कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो चलिए, जो हमारा जो बच के रहा है, यानी आप जानते हैं x² -8x -3। अब आप देखिए, भाज्य बराबर, यानी भाज्य हो गया, बराबर होता है भाजक क्या था आपका? x+1 इंटू भागफल क्या है आपका? 2x² -5x -3 प्लस शेष आपको क्या है? 0। ये आपने जानते हैं फॉर्मूला, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है। तो देखिए, हमारा एक तो प्रश्न में दिया हुआ है कि गुणनखंड x+1 है, लेकिन हमें इससे ज्ञात करना है 2x² -5x -3 से। तो चलिए इससे निकालते हैं, 2x² -5x -3। अब देखिए, इसका गुणनखंड 4.3 के जैसा है, इन दोनों का गुना 2 3 6। इसको सामने वाले को ऐसे तोड़ो, ठीक है, कि 6 आए, और जोड़ने पर -5 आए, गुना करने पर 6 आए।
तो चलिए देख लेते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3, तो हो जाएगा 2x कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले तो x माइनस 1, ठीक है, हो जाएगा हमारा। चलिए आंसर हो जाएगा 2x माइनस 3 x माइनस 1, ठीक है। देखिए एक आंसर ये है। हो सकता है कि आपकी बुक में ये आंसर ना दिया हो, तो हो सकता है कि आपकी बुक में ये आंसर ना दिया हो, तो चलिए ये आंसर नहीं दिया है तो एक और करके देख लेते हैं। अगर ये दिया होगा तो आप ये लिख सकते हैं। हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ठीक है। इन दोनों गुना कीजिए 6 आएगा, ठीक है। चलिए तो ऐसा करना है आपको कि जोड़ने पर -5 गुना करने पर 6 आए, तो हम कर लेते 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x माइनस, देखिए 6 में से गया 5 बचा, माइनस में 6 कम 6 हो गया आपका। चलिए आराम से आ जाएगा। 2x कॉमन लिए तो x माइनस 3, 1 कॉमन लिए x माइनस 3, जो आपका आंसर आया 2x प्लस 1 x माइनस 3। तो चलिए हमारा जो आंसर आया उसको हमें लिखना है, ठीक है। जो हमारा आंसर आया, चलिए x प्लस 1 तो हमारा दिया हुआ था, बाद में देखिए हमारा क्या है 2x प्लस 1 x माइनस 3, यही आपका गुणनखंड था, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 18 का ये गुणनखंड 2x प्लस 3 है। चलिए तो इसका भी देखते हैं भाग विधि द्वारा, पहले हल करते हैं इसका। तो हो जाएगा 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 18, ठीक है। चलिए फर्स्ट को देखिए, 2x है यहाँ 4x क्यू है, तो पहले तो दो दूनी 4 हो जाएगा, x स्क्वायर क्यू है क्योंकि x स्क्वायर लगाए तो x स्क्वायर इंटू 1 एक्स क्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x क्यू प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों सेम है, कट जाएगा। 20 में से 6 गया, कितना बच गया 14x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 18। अब देखिए फिर से फर्स्ट को देखते हैं। प्लस में है तो प्लस में x, देखिए x पहले से था, x स्क्वायर चाहिए था, एक x कर 2 सते 14, 7 घट रहा था तो 7 से गुना किए, हो गया 14x स्क्वायर प्लस 3 सते 21x, ठीक है। तो माइनस, ये भी माइनस, 14 से 14 खत्म, 30 में से 21 गया 9x, सॉरी यहाँ पर 33 है, देखिए फिर से क्वेश्चन में हम गलत लिख दिए, 33 है, तो ये हो जाएगा आपका 12x प्लस 18। देखिए 2 छक 12, सिर्फ 6 घट रहा है तो 12x प्लस 3 छक 18। देखिए प्लस में तो ये माइनस, प्लस है तो माइनस सेम है तो कट गया, कितना मान आया 0। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा भाज्य है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, आपने सुना ही होगा, यानी भाज्य बराबर जो भाज्य है हमारा वो हमारा जिसका हमने भाग किया, ठीक है। किससे भाग किया 2x प्लस 3 भाजक भागफल जो भाग करके हमें प्राप्त हुआ, ठीक है, प्लस शेष। तो शेष का तो हमें कोई काम है नहीं, तो चलिए इसका तो गुणनखंड पहले हो चुका है, 2x प्लस 3 एक गुणनखंड के रूप में, इसका हमें करना है। चलिए इसका करते हैं 2x स्क्वायर प्लस, देखिए 2 छक 12, तो कोई ऐसा संख्या आना चाहिए कि गुना करने पर 12 जोड़ने पर 7 है, तो 4x प्लस 3, देखिए 4 3 12 है, 4 3 7 हो गया। अब देखिए 2x प्लस 3, इन दोनों कर लेते हैं जोड़ लगाकर, 2x कॉमन निकलेगा तो बच जाएगा x प्लस 2 प्लस 3 कॉमन निकलेगा तो x प्लस 2 हो गया। चलिए तो हो गया हमारा 2x प्लस 2, आंसर आ गया हमारा 2x प्लस 3 और x प्लस 2, यही था हमारा आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल, काफ़ी आसान। तो चलिए अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए सॉल्यूशन की वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 का एक गुणनखंड x प्लस 9 है, ठीक है। तो चलिए x प्लस
9 से पहले भाग दे देते हैं, एक्स क्यू प्लस 13x² प्लस 31x माइनस 45। चलिए तो क्या घट रहा है, x² घट रहा है, तब ना एक्स क्यू हो जाएगा प्लस 9x² हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9x² हो गया हमारा। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में तो ये माइनस है, प्लस है तो माइनस, तो एक्स क्यू से एक्स क्यू खत्म, तो 13 में से 9 गया, बच गया आपका 4x² प्लस 31x। ठीक है, अब देखिए आपको घट क्या रहा है, इसमें x यहाँ पे 4 है तो 4 घट रहा है, x घट रहा है तो हो जाएगा 4x² प्लस 9 चौके 36x। ठीक है, तो ये माइनस, ये भी माइनस, देखिए खत्म। 31 में से 36 गया, -5x माइनस 45 बचा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x से यहाँ पे -5 है तो -5, x तो एक भी है, इसमें भी एक है, तो -5x, 9 बचे 45, तो माइनस से तो प्लस, माइनस से तो प्लस, तो एक प्लस में 5x, एक माइनस में, तो खत्म। एक प्लस में 45, एक माइनस में 45, तो खत्म। मान कितना आया, 0 आया। अब देखते हैं वही नियम, भाज्य बराबर भाज्य गुने भाग पर प्लस से, तो जो हमारा वैल्यू आया वो x प्लस 9 और आया x² प्लस 4x माइनस 5। तो अब देखिए इसका तो पूरा हो चुका है, अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है हमें। तो देख लेते हैं, 5 इकाई 5, तो कोई ऐसा संख्या चाहिए ताकि इसमें गुना करने पर 5 है, जोड़ने पर 4 है। तो देख लेते हैं, x प्लस 9 इसको छोड़ देते हैं, x², ठीक है, प्लस 5x माइनस x माइनस 5। देखिए 5 में से गया 4, 5 एकम 5 है ना, आ गया ना, 5 इकाई 5 और जोड़ने पर 4 आ गया। चलिए x प्लस 9 छोड़ देते हैं, इसमें देखिए कॉमन क्या है, x, तो क्या x प्लस 5, इसमें देखिए -1 यदि कॉमन लेते हैं तो x बच गया, माइनस इंटू माइनस प्लस 5, देखिए x प्लस 5 से जब तक ये सेम नहीं आएगा आपका आंसर सही नहीं होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो x प्लस 9 हो गया, x प्लस 5 और x माइनस 1, ये आप अपने हिसाब से सजा सकते हैं कि आपको कैसे सजाना है। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2 का एक गुणनखंड x माइनस 1 है। तो चलिए इसको भी करते हैं, x माइनस 1 से हमें करना है किसमें, 2x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2। ठीक है, चलिए पहला देखते हैं, घट क्या रहा है, 2 घट रहा है, x² घट रहा है, तो हो गया 2x³ माइनस 2x²। ठीक है, ये माइनस ये प्लस खत्म हो जाएगा, ये बच गया, 5 में से 2 गया, -3x² प्लस x। चलिए ये घट रहा है, -3x घट रहा है, तो -3x², माइनस इंटू माइनस प्लस 3x। चलिए ये प्लस ये माइनस, ये दोनों खत्म, ठीक है, -3 में से x चला गया, -2x प्लस 2, घट क्या रहा है, -2, तो -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2, ये देखिए प्लस हो जाएगा, ये माइनस सेम है तो खत्म, यानी आंसर हमारा 0 आ गया। चलिए तो x माइनस 1 तो पहले से दिया हुआ है, और क्या हमको निकल के आया, इतना निकल के आया, तो अब इसका हमको गुणनखंड करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले गुणन 2 दूनी 4, तो कोई ऐसा संख्या ताकि 4 आए, तो 2x² माइनस 4x प्लस x माइनस 2, देखिए 4 में से गया, -4 में से गया, -3, 4 एकम 4 गुना करके 4 जोड़ने पर -3, तो x माइनस 1। अब चलिए इन दोनों में हम जोड़ लाकर निकालते हैं, इसमें निकलेगा आपका 2x निकलेगा, तो बचेगा x माइनस 2, यहाँ तो x माइनस 2 पहले से, तो प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 बच जाएगा। चलिए तो हमारा आंसर आ गया x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 2, 2x प्लस 1। यही था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। तो चलिए हमारे फर्स्ट चारों क्वेश्चन का उत्तर हो चुका है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए दूसरा जो प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित का गुणनखंड करें। ये जो हमने आपको ऊपर एक दिखाया था, ठीक है, शून्य विधि या हॉट एंड ट्रिक फॉर्मूला, हॉट एंड मेथड। चलिए तो उसके हिसाब से आपको इसको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
पहले वाले प्रश्न में था कुछ दिया हुआ था कि का एक गुणनखंड ये है, इसमें हमें कोई गुणनखंड दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें किसी मान को ज्ञात करेंगे। देखिए, आप कोई ऐसे मान को इसमें रखिए ताकि इसका जो मान है वो 0 आ जाए। यदि 0 आ गया तो समझिए वही वैल्यू है जिसको रखने पर इसका मान गुणनखंड आराम से निकल जाता है। तो सबसे पहले इसको px के रूप में गुणनखंड बना लेते हैं, बहुपद बना लेते हैं इसको, ताकि हमको निकालना आसानी हो जाए। तो चलिए px के रूप में हमने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं x के जगह पर 1 रखते हैं, देखते हैं 1 आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई दूसरा वैल्यू रखेंगे। 1 का क्यूब, 2 × 1 का स्क्वायर, 6 × 1 + 3। अगर नहीं आएगा तो आपको और भी वैल्यू रख कर देखना है। देखते हैं 1 2 3 3 3 6 में से 6 गया तो हम मान कितना है 0, यानी x बराबर 1 रखने पर वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इसीलिए x - 1 बराबर 0। तो अब देखिए जो हमारा एक गुणनखंड आ गया, कौन सा, x - 1 में हमारा एक गुणनखंड आ गया। तो चलिए अब इसको भाग विधि द्वारा हल करते हैं, ठीक है। अब इसको भाग विधि द्वारा हल करते हैं। तो x - 1 से हमें भाग किसमें देना है, जो हमारा प्रश्न था, x³ + 2x² - 6x + 3, हमें इससे भाग देना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा फिर उसको हमें गुणनखंड करना है। तो ये विधि थोड़ा लंबा है बट थोड़ा अच्छा भी है, क्योंकि देखिए चलिए x से यहाँ x³ है तो घट क्या रहा है, x² × x³ हो जाएगा। तो x³ माइनस, देखिए माइनस x², ठीक है। देखिए माइनस ये प्लस, ये खत्म हो जाएगा। 2x² में x² जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 3x² - 6x + 3। अब देखिए घट क्या रहा है, पहले 3 घट रहा है, x घट रहा है, 3x² - 3x, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, 3x² से 3x चला गया, खत्म। देखिए 6x में 3x हमने जोड़, -6x में 3x जोड़ दिया, कितना बचा, -3x + 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ x यहाँ -3 है तो सबसे पहले तो माइनस चाहिए 3, x यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हमको x की कोई जरूरत नहीं है। चलिए गुना करते हैं, -3x माइनस इंटू माइनस +3, ये देखिए प्लस, ये माइनस, देखिए क्योंकि माइनस था तो प्लस, साइन उल्टा हो जाता है घटाव में। 3x से 3 खत्म, प्लस 3x से -3 तो खत्म, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो अब ध्यान देते वही भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। तो जो आपका मान आया वो x - 1 एक आया, लेकिन इधर है x² + 3x - 3, तो हमें अब इसका गुणनखंड करना है, x - 1। देखिए इधर वाले में देखते हैं 3 एकम 3, ठीक है। तो बीच में वैल्यू 3x है दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि कौन सा इसमें लगेगा और क्या आप आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, x², यानी कोई ऐसा गुना करना है ताकि गुना करने पर 3 आए, और यदि जोड़ें, ठीक है, तो जोड़ने पर भी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3 आनी चाहिए। तो आपकी बुक में इतना ही आंसर दिया तो इतना ही आप छोड़ दें, ठीक है। आपकी बुक में इतना ही दिया कि x - 1 और x² + 3x - 3। तो चलिए एक और मेथड हम आपको बताते हैं, यानी सेकंड मेथड, जिसके द्वारा इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए तो देखते हैं सेकंड मेथड क्या है। हमारा प्रश्न है x³ + 2x² - 6x + 3, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो भी आपका वैल्यू है, यानी आप x - 1 हमारा पहले आ चुका है, यानी पहले प्रश्न, ये नहीं कि आप पहले प्रश्न को छोड़कर दूसरे प्रश्न को आराम से बना लें। पहला प्रश्न यदि बना लेते हैं, देखिए हमारा जो आंसर आया है x - 1 इंटू इतना है, तो पहला गुणनखंड कितना है, x - 1। तो कोशिश करना है कि इसको जब भी हम तोड़ें तो इस रूप में आना चाहिए, x - 1 के रूप में। तो x³ यहाँ पर है, तो अब देखिए -1 लाने के लिए माइनस इधर x आना चाहिए, इसमें x बचना चाहिए, तो इससे एक वैल्यू कम यानी x² लेना पड़ेगा हमें। अब बीच में साइन माइनस, क्योंकि x - 1 के रूप में लाना है। अब देखिए 2x² में से x² हमने घटा लिया है, कोई ऐसा वैल्यू लाना कि यहाँ भी x बचे, तो +3x² हो जाएगा। देखिए 3 में से 1 गया तो 2 बचा ना,
अब देखिए यहाँ पर x बचना चाहिए, इधर बचना चाहिए आपका -1। तो चलिए यहाँ तो x, सिर्फ x बचना चाहिए, तो 3 खत्म थी, यानी यहाँ भी जो वैल्यू आनी चाहिए वो 3x। देखिए ऐसे भी देखिए 6x में से 3x चला गया तो -3x + 3 हो गया। चलिए हमने कुछ किया नहीं, 3 में से 1 गया, 2 बचा, -3 -6। अब जोड़ा लगा लीजिए आप। तो अब देखिए इसमें यदि x कॉमन निकालते हैं x स्क्वायर तो बच जाएगा x - 1। इसमें देखते हैं +3x कॉमन निकालें तो बचेगा x - 1। इसमें देखिए आप कॉमन निकाल ले सिर्फ 3 तो बच जाएगा x - 1। अब देखिए जो हमारा वैल्यू आ गया x - 1 x स्क्वायर +3x - 3, देखिए यही आ गया हमारा। तो यही तो हमारा आंसर था। तो ये भी मेथड आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसी के क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कहता है कि x³ - 7x + 6। तो यहाँ भी हमें कोई वैल्यू दी हुई नहीं है, तो सबसे पहले इसको भी हम बहुपद के रूप में लिख लेते हैं। तो px बराबर x³ - 7x + 6, ठीक है। अब x का मान 1 रखते हैं, 0 मत रखिएगा, 1 से ज़्यादा ही रख के देखिएगा। तो p1 1 का क्यूब -7 × 1 + 6, देखो 1 - 7 + 6, तो 7 - 7 बराबर 0। आपकी जो वैल्यू है वो आ गई, ठीक है, यानी x बराबर 1 आ गया। तो x - 1 बराबर 0, तो आपका जो पहला मान है वो x - 1 है। तो चलिए x - 1 से हम भाग दे देते हैं x³ - 7x + 6 से, ठीक है, हमने भाग देना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो x स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट वैल्यू, तो x³ - x स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस, ये तो खत्म हो जाएगा आपका। इधर हो गया आपका x स्क्वायर -7x + 6, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ x बच गया आपका +x, ठीक है, हो जाएगा x स्क्वायर -x, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ठीक है। 7 में से गया -6x + 6 बच जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ घट क्या रहा है, सिर्फ 6 घट रहा है आपका, -6, यहाँ माइनस लिखिएगा, तो -6x -6, ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। 6x में से 6x गया खत्म, 6 में से 6 गया खत्म, यानी मान 0 आ गया, ठीक है। तो जो आपको गुणनखंड आया वो इस रूप में आया x - 1 और आपका x स्क्वायर + x - 6 के रूप में, ठीक है। हमारा गुणनखंड इतना आया, तो आप चाहे तो इतना को भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपके आंसर में इतना आंसर दिया नहीं है, तो हम इसको और करते हैं, यानी इसको तोड़ना है हमें। तो x - 1 इसको तोड़ते हैं, तो x स्क्वायर यानी 6 कम 6 को ऐसा संख्या गुना करना है ताकि जो वैल्यू आए वो ऐसा आए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, x स्क्वायर +3x - 2x - 6, देखिए 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया, 1 आ गया, हमारा हो गया कंफर्म। अब देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, जोड़ा लगाकर इसमें x निकालें तो x + 3 बचेगा, -2 निकाल लें तो x + 3 बचेगा, हो गया ना। अब देख लेते हैं, आ गया हमारा आंसर x + 3 और x - 2, यही आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं सेकंड मेथड जो मैंने बताया था उस टाइम, ठीक है, सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। अब देख लेते हैं, x - 1 तो पहले से आ चुका है, तो x - 1 पे सजाना है। तो x स्क्वायर है तो इससे 1 कम सबसे पहले ले लेना है। तो अब देखिए यहाँ 7x है, तो 7x में 1x हमने ले लिया, तो यहाँ बचा -6x + 6, बस जोड़ा लगा लीजिए, x निकाल लीजिए को, तो x - 1 बचेगा, इसमें 6 निकालना है, तो x - 1, देखिए दोनों में x - 1 आ गया, तो x - 1 और आपका x - 6, ठीक है। आप चाहें तो इतना भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको मर्जी है, तो आप इसको और आगे हल करके बना सकते हैं, ठीक है। बट याद रखें, इस मेथड का उपयोग कभी भी आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है, ठीक है, नॉट यूज्ड इन एग्ज़ाम, क्योंकि एग्ज़ाम में आप इस मेथड का उपयोग करेंगे
तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, तो इसका उपयोग सिर्फ हम इसलिए करते हैं ताकि फ्रेंड के सामने शो ऑन कर सके कि हाँ हम शॉर्ट मेथड भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी कहता है कि x³ - 2x² - x + 2। यहाँ देखिए कोई दिया हुआ नहीं है, तो px बराबर पहले रख लेते हैं x³ - 2x² - x + 2। चलिए x का मान 1 रख के देखते हैं, तो 1 का क्यूब 2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2 1 - 2 - 1 + 2। देखिए 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, तो आंसर 0 यानी x - 1 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी ये गुणनखंड आपका x - 1 आए। तो चलिए x - 1 से भाग दे लेते हैं, 2x² - x - 1 से आपको भाग देना है x³ - 2x² - x + 2 से। चलिए तो फर्स्ट को देखते हैं, घट क्या रहा हमारा, x² घट रहा है, तो हो जाएगा x³ - x², ये देखिए माइनस ये प्लस खत्म, 2x² में से x² चला गया तो बचा आपका -x² - x + 2। अब देखिए यहाँ घट क्या रहा है, -x, देख लेते हैं -x² माइनस इंटू माइनस प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस ये माइनस खत्म, ये हो जाएगा आपका -2x + 2। ये देखिए घट क्या रहा है, -2 -2x + 2। ठीक है, ये प्लस ये माइनस खत्म, यानी आंसर कितना आ गया, 0। तो चलिए देख लेते हैं, x - 1 × x² - x - 2। ठीक है, तो x - 1, कोई भी गुना आपको ऐसा करना है कि गुना करने पर 2 आए और जोड़ने घटाने पर x आए, तो हो गया x² - 2x + x - 2। अब देखिए 2 में से गया 1, 2 एकम 2 आ गया, तो x - 1 यहाँ रख लीजिए, इसको जोड़ा हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो x कॉमन, तो x - 2 बच गया, इधर तो x - 2 है तो 1 कॉमन। ठीक है, अब देखते हो गया आपका आंसर x - 1 x - 2 और x + 1, यही आपका आंसर था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। तो चलिए इसी बात पर लाइक कीजिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए बिल्कुल वैसा ही है, तो इसको सबसे पहले बहुपद के रूप में हम बना लेते हैं। ठीक है, अब बहुपद के रूप में हमने इसको बना तो लिया, तो चलिए x बराबर 1 रखते हैं, तो एक रख के देखते हैं x³ 3 × 1 का स्क्वायर -4 1 + 3 - 4। देखिए 4 - 4 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर मान आया 0, तो x - 1 बराबर 0। चलिए आप देख लेते हैं, तो जो आपको चलिए अब स्टार्ट करते हैं, x - 1 से आपको भाग देना है x³ + 3x² - 4। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला तो x² घट गया, क्योंकि x है तो x³ बनाने के लिए x² चाहिए, तो x³ -x², तो माइनस प्लस। ठीक है, 3 और 1 4x² - 4 घट क्या रहा आपका, +4x, तो 4x² - 4x। ठीक है, माइनस प्लस, तो बच गया आपका 4x - 4। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या घट गया, अब सिर्फ हमें चाहिए 4, तो 4x - 4, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस खत्म हो गया, यानी जो मान आया वो 0 हमारा आ गया। चलिए तो हो गया, तो x - 1 फिर हो गया आपका x² + 4x + 4। ठीक है, x - 1 आ गया। अब इसको हमें देखना है, 4 एकम 4, तो देखिए कोई ऐसा आपको गुना करना है कि गुना करने पर 4 और जोड़ने पर भी 4 आए। ठीक है, तो x² + 2x + 2x + 4, 2 2 4, 2 दूनी 4। ठीक है, तो x - 1, इसमें देखिए x कॉमन लेंगे तो x + 2, देखिए प्लस इसमें 2 कॉमन लेंगे तो x + 2। ठीक है, अब देख लें तो हो गया x - 1 x + 2 और x + 2, यही आपका आंसर था। तो इस प्रश्न में आपके कुल 11 प्रश्न हैं। ठीक है, 11 प्रश्न में 4 प्रश्न का मैंने उत्तर बता चुका है।
तो आशा करते हैं कि आपके बाकी 7 प्रश्न आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, लाइक करें, शेयर एंड कमेंट। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।